क्या आपने कभी गौर किया है, हम में मेहनत की कमी नहीं होती, काबिलियत की कमी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी काम रुक जाता है, रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी हमारा अपना मन है। आज की वीडियो में हम बुद्ध की 3 गहरी लेकिन बेहद सरल कहानियों से सीखेंगे फोकस क्या है, कैसे बनता है और कैसे वही हमें सफलता तक ले जाता है। अगर आप भी अपने मन को भटकन से नियंत्रण की तरफ ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। असफलता की वजह ना मेहनत है ना टैलेंट, असल वजह है एकाग्रता की कमी। कितनी बार होता है शरीर किताबों के सामने बैठा है लेकिन दिमाग किसी और दुनिया में घूम रहा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी सोशल मीडिया। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह तीर तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष शिथिल हो, उसी तरह मन जितना शिथिल होगा जीवन उतना सफल होगा। और यही सीख हमें पहली कहानी देती है। लड़का और बौद्ध भिक्षु। एक पार्क में कुछ भिक्षु बैठे थे। वहीं पास में एक लड़का बैठा था। एक मुश्किल श्लोक बार बार लिखने की कोशिश कर रहा था। गलती होती और वह पन्ना फाड़कर नया पेज ले आता। 3 घंटे बीत गए। आखिरकार वह भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मन भटकता है और गलती हो जाती है। भिक्षु मुस्कुराए, समस्या काम में नहीं है, समस्या ध्यान में है। एक साधारण इंसान अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में बहा देता है, इसलिए मन टिक नहीं पाता। लड़के ने पूछा, महात्मा, मन भटकता है तो ध्यान कैसे लगाऊं? भिक्षु ने 2 साधारण उपाय बताए। 1, 5 गहरी सांसें। जब भी मन भटके बस 5 गहरी सांसें और ध्यान सिर्फ सांस पर। सांस मन को खींचकर वर्तमान में ले आती हैं। 2, काम को महसूस करो। जब लिख रहे हो, कलम की नोक, उसकी आवाज, कागज का स्पर्श, सबको महसूस करो। जितना बारीक महसूस करोगे ध्यान उतना गहरा होगा। लड़के ने जैसा बताया गया वैसा किया और कुछ ही मिनटों में श्लोक बिना गलती के लिख लिया। भिक्षु बोले, जब मन और इंद्रियां एक दिशा में लग जाएं तो ध्यान गहरा होता है और वही सफलता की असली रूप है। मोमबत्ती और हवा। एक युवक कई बार परीक्षा में असफल हो चुका था। वह भिक्षु के पास आया। गुरु, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। भिक्षु उसे बाहर ले गए, एक मोमबत्ती जलाकर उसके हाथ में दी और कहा, इसे जलती हुई उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन बुझनी नहीं चाहिए। युवक चल पड़ा। हल्की हवा चली और वो बुझ गई। उसने फिर कोशिश की, फिर बुझ गई। कई बार कोशिश की, हर बार वो बुझ जाती। थक कर बोला, गुरु, मैं सफल नहीं हो पाया। भिक्षु मुस्कुराए, यही तो सीख है। तुम्हारा मन भी इसी लो की तरह है और मोबाइल, सोशल मीडिया, चिंता यही हवा है। जब तक इन हवाओं पर नियंत्रण नहीं होगा ध्यान की लो जल नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, अगर तुम पूरी तरह उसमें डूब नहीं जाओगे तो हवा तुम्हें भटका देगी। गिलास और विचार। एक युवक ने भिक्षु से पूछा, मन में आने वाले विचारों को कैसे छोड़ा जाए? भिक्षु बोले, पहले एक परीक्षा दो। उन्होंने पानी से भरा गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसे बिना गिराए पकड़े रहो। शुरुआत में सब ठीक था, फिर मन में विचार आने लगे, कितनी देर, क्यों, क्या होगा? और जैसे ही विचार बढ़े गिलास से पानी छलक गया। भिक्षु बोले, जब मन शांत था पानी नहीं गिरा, जब विचार आए पानी बाहर आने लगा। मन भी इसी पानी की तरह है, विचार जितने कम मन उतना शिथिल। फिर उन्होंने कहा, अब इस गिलास को पकड़ो
और सिर्फ सांस पर ध्यान दो। युवक ने ऐसा किया और इस बार पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। बिच्छू बोले, जब तुम विचारों को सिर्फ देखते हो, उनके साथ बहते नहीं, तब मन शिथिल हो जाता है और शिथिल मन से कोई भी कठिन काम आसान लगता है। ये तीनों कहानियाँ एक ही बात कहती हैं, सफलता की जड़ टैलेंट नहीं माइंड कंट्रोल है और माइंड कंट्रोल की जड़ है फोकस। सांसों पर ध्यान, एक समय एक काम, विचारों को आने जाने देना और पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगाना, यही मन की शक्ति है और यह शक्ति हर इंसान के भीतर है, बस जगाने की जरूरत है। अगर यह बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मन की शक्ति मेरी शक्ति। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी मन भटकन से नियंत्रण की ओर बढ़ सके। और अगर आप सच में अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं तो मन की शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और गहरे जीवन बदलने वाले विचार के साथ। धन्यवाद। शांत रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।